एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइन। महापौर देवेंद्र यादव ने खुर्सीपार की खेल प्रतिभाओं का किया सम्मान। वहीं लाफ्टर क्लब के सदस्यों के साथ सेक्टर 8 में किया पौधारोपण। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने 23 जुलाई से लगने जा रहे लॉकडाउन की दी जानकारी। नियमों का पालन करने लोगों से की अपील। अब खबरें विस्तार से। खुर्सीपार स्थित अंडा चौक में स्थित उदय मंडल कबड्डी एवं फिटनेस सेंटर में संपन्न हुए कार्यक्रम में महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने मंडल के पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों का सम्मान किया। लगभग 30 वर्षों से वर्तमान समय तक उदय मंडल कबड्डी एवं फिटनेस सेंटर अंडा चौक खुर्सीपार स्थित संस्था के खिलाड़ियों द्वारा खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया जाता रहा है। संस्था के पूर्व एवं वर्तमान खिलाड़ियों का सम्मान करने खुर्सीपार में आयोजित कार्यक्रम में महापौर और विधायक देवेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मां सरस्वती के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात संस्था के पदाधिकारियों द्वारा महापौर देवेंद्र यादव का पुष्पहार से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने संस्था के वर्तमान एवं पूर्व खिलाड़ियों का सम्मान किया। इस आयोजन को लेकर महापौर देवेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उदय मंडल ने यहाँ से राष्ट्रीय खिलाड़ी निकाले हैं। ऐसे यहाँ पर सभी लोगों का आपसी समावेश, आपसी रूप से मिलकर सभी खिलाड़ी यहाँ पर निरंतर उदय मंडल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जितने खिलाड़ी उदय मंडल से पिछले समय निकले हैं, आने वाले समय में भी उतने ही खिलाड़ी निकले हैं। वो गवर्नमेंट जॉब्स में जाएं, अपने शहर, अपने परिवार का नाम रोशन करें। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आवश्यकता है, जो बहुत समय से डिमांड है, उसकी पूर्ति आने वाले समय में हम लोग करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खुर्सीपार के अध्यक्ष डी कामराजू ने कहा कि महापौर के समक्ष कुछ मांगे रखी गई थी, जिसे पूरा करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। इसको करीब 1000 बच्चों की एडमिशन हुआ था, जिसमें गरीब लोग ज़्यादा लाभान्वित हुए और उसको देखते हुए उनके मंडल ने निर्णय लिया था कि देवेंद्र यादव का स्वागत करेंगे और सम्मान करेंगे। तो उसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम था। बहुत ही अच्छे से दिखते हमारे माननीय विधायक देवेंद्र यादव भी आए थे। उदय मंडल की बहुत सारी मांगे भी थी, जिसे विधायक महोदय ने सहज स्वीकार किया और आगे भी ऐसा निरंतर सहयोग करेंगे। आयोजन में विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ी उपस्थित हुए, जिनके द्वारा कुछ मांगे महापौर के समक्ष रखी गई, जिसे पूरा करने का आश्वासन महापौर ने दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जवाहर चौहान के साथ संजय दुबे। छत्तीसगढ़ के महापर्व हरेली के अवसर पर भिलाई के सेक्टर 8 स्थित सुनिधि उद्यान में लाफ्टर क्लब के सदस्यों ने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य में 40 गुलमोहर के पौधों का रोपण किया। छत्तीसगढ़ के किसानों के महापर्व हरेली के अवसर पर भिलाई के सेक्टर 8 स्थित सुनिधि उद्यान के लाफ्टर क्लब के सदस्यों ने सुनिधि उद्यान के सामने और सेक्टर 8 क्रॉस स्ट्रीट बीएसपी हायर सेकेंडरी स्कूल के पास करीब 40 गुलमोहर के पौधों का रोपण किया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि भिलाई विधायक महापौर देवेंद्र यादव थे। हरेली त्यौहार का आगाज उन्होंने यहाँ पौधारोपण कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लाफ्टर क्लब के सदस्यों का यह काम बेहद ही सराहनीय है। यहाँ सड़क किनारे 40 गुलमोहर के पौधे लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में इस सड़क को गुलमोहर सड़क के नाम से पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का यह प्रथम त्यौहार है, यह किसानों का महापर्व है। छत्तीसगढ़ किसानों की भूमि है। हरेली पर किसान अपने नागर, हल, गैती, कुदाली, फावड़ा समेत कृषि के कार्य, आने वाले सभी प्रकार के औजारों को साफ सफाई कर उन्हें एक स्थान पर रखकर पूजा अर्चना करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने दुर्ग जिले में 22 जुलाई की मध्यरात्रि से 29 जुलाई की मध्यरात्रि तक जिले में लॉकडाउन होने की जानकारी प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने इस दौरान लॉकडाउन में बनाए गए नियमों का पालन करने की अपील भी आम जनता से की। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है और बहुत महत्वपूर्ण मौका है। अगर हम लोग इस लॉकडाउन का पूरा गंभीरता के साथ पालन करते हैं तो बहुत हद तक हम लोगों को कोरोना के
इस प्रकोप से राहत मिल सकती है। जिले में 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। इसमें केवल वेजिटेबल्स और जो इसेंशियल डेली फूड आइटम्स है उस छोड़ के बाकी सभी प्रकार के शॉप्स बंद रहेंगे, किराने दुकान भी बंद रहेंगी, शराब दुकानें भी प्रतिबंधित क्षेत्र की बंद रहेगी। जिले के सभी बॉर्डर्स जो है वो हम लोग अभी सील कर रहे हैं। जिले में किसी भी प्रकार के बाहरी जिलों से या फिर अन्य राज्यों से व्यक्तियों की मनाही रहेगी। केवल पास के माध्यम से ही बाहर से लोग जिले में प्रवेश कर पाएंगे। इसमें हम लोगों ने विशेष रूप से कंट्रोल रूम के कुछ नंबर भी जारी किए हैं ताकि अगर कोई डिस्ट्रेस की सिचुएशन है तो प्रशासन से या पुलिस से संपर्क किया जा सके। दुर्ग जिले को अभी होम बेस्ड केयर के लिए परमिशन मिल चुकी है, जिसमें जो कोरोना पॉजिटिव अगर कोई केस आता है और उसके पास घर में पर्याप्त जगह है, सेपरेट रूम विद अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम, और घर में कोई उसके प्रॉपर केयर करने वाले व्यक्ति अगर उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में हम लोग पॉजिटिव केसेस को होम बेस्ड केयर भी दे सकते हैं। बीएसएफ के बहुत बड़ा यूनिट हमारे ज़िले में स्थित है और उनके जवानों के लिए क्वारंटीन सेंटर भी इसी ज़िले में बनाए गए हैं। परंतु अभी जो केसेस आए हैं, क्योंकि ये बहुत सारे जो लोग हैं वो हॉटस्पॉट रीजन से आ रहे हैं और इसके अलावा ट्रैवल करके भी आ रहे हैं, तो हम लोगों ने ये डेडिकेटेड आइसोलेशन सेंटर बीएसएफ जवानों के लिए प्लान किया है। तो 23 तारीख के बाद जितने भी बीएसएफ के पॉजिटिव केसेस आएंगे उन लोगों को इस आइसोलेशन सेंटर में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आगे 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 हरेली तिहार मुदाई धरती में हरियाली छागे। आगे आगे हरेली तिहार मुदाई धरती में हरियाली छागे। हरियर हरियर लुगरा ओढ़े धरती दाई हो रे हो। हरियर हरियर लुगरा ओढ़े धरती दाई जिनकी सरक सही लागे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे,
आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट न आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाबा कैलाश धाम मानसरोवर सेवा समिति कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड में 3 दिनों तक चले शिवलिंग और शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। समापन अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मंदिर परिसर में उपस्थित हुए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना में शामिल होकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्थानीय रहवासी विजय सिंह, राष्ट्रीय रेसलर अमित सिंह के परिजनों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, जिनके सहयोग से मंदिर की स्थापना का पुनीत कार्य संपन्न हुआ। आइए देखते हैं इस पूजा की कुछ खास झलकियां। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम MSMI जिला उद्योग संघ के कन्हैया स्टील इंडस्ट्रीज में संपन्न हुए चुनाव में उद्योगपति के झा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। के झा के अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें बधाई देने संस्थान में लोगों का तांता लगा रहा। मैथिल संघ के पदाधिकारियों ने के झा को गुलदस्ता भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं BSP एसिलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने के झा का मुंह मीठा कराकर और गुलदस्ता भेंटकर MSME के उज्जवल भविष्य की कामना की। अध्यक्ष के झा ने अपनी कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष राजीव देशलहरा, पदम कोठरी, सचिव अंकित मेहता, संयुक्त सचिव मलय जैन, कोषाध्यक्ष राहुल कथुरिया को शामिल किया है। के झा ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। लगातार 30 साल से यदि अनुभव है तो 2 साल करके चलते रहता हूँ। जब किसको रिपीट करते फिर उसको बनाते, ऐसा नहीं कि अध्यक्ष 21 साल का होता है, अध्यक्ष 10 साल, 15 साल, 20 साल या आजन्म भी अध्यक्ष रहता है, वो बात नहीं है। लेकिन मैं डिस्प्यूट में नहीं रहना चाहता हूँ। मैं इतना देना चाहता हूँ कि यदि अपना ये करना हो तो उस जगह को छोड़ना चाहिए, लेकिन कोई यदि बुला के ला रहे तो उस जगह को कंटिन्यू करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं हो और किसी को सम्मान में ठेस नहीं पहुंचे। जो इस चीज को बैलेंस कर लेगा वो आगे बढ़ेगा। ये कार्यालय जो है ना केवल BSP एंसिलरी के लिए है, ये जो भी आवे, जो समाज आवे, जैसे भी आवे, सबके लिए कार्यालय है और ये कार्यालय सब दिन रहेगा। अपना करे और जो कार्यालय में काम होता अच्छा ही हो, यही चाहूंगा। धन्यवाद। हरेली त्योहार पर राजनांदगांव में भी शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस जनों द्वारा रेवाडीह स्कूल बूढ़ादेव मंदिर प्रांगण में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान यहां विभिन्न प्रकार के फलदार पौधों का रोपण किया गया। हरियाली को बिखेरने व पर्यावरण को बढ़ावा देने का उद्देश्य लिए लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ में हरेली के त्यौहार का बहुत बड़ा महत्व है। उस अवसर पर हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण, छत्तीसगढ़ की कला को महत्व दे रहे हैं और आज के दिन ही धन न्याय योजना 2 रुपये किलो गोबर की खरीदी जो है शुरू हो रही है, वो भी आज के ही दिन शुरू हो रही है। और आज के दिन शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा
रेवाड़ी के वार्ड में हम लोगों ने आज पौधारोपण किया है हरेली के दिन। और जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ का पर्यावरण बरकरार रहे, संस्कृति बरकरार रहे। हरेली पर्व के मौके पर क्षेत्रीय साहू मित्र सभा कृष्णा नगर इकाई द्वारा 101 छायादार और फलदार पौधों का रोपण कर हरेली पर्व की एक दूसरे को बधाई दी गई। सुपेला थाना के समीप स्थित कुर्मी भवन के प्रांगण और आसपास खाली भूमि पर हरेली पर्व के मौके पर क्षेत्रीय साहू मित्र सभा कृष्णा नगर इकाई द्वारा छायादार और फलदार पौधों का रोपण किया गया। समाज के लोगों ने बताया कि छत्तीसगढ़ का यह महापर्व को यादगार बनाने और युवा पीढ़ी को हरियाली का महत्व बताने के उद्देश्य से यह वृक्षारोपण कर रहे हैं। यह पौधा पेड़ बने, इसको संरक्षित करने की जिम्मेदारी समाज के लोगों ने उठाई है। छत्तीसगढ़ के लिए हरेली त्यौहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। यहीं से शुरुआत हमारे त्योहारों को होता है। इसलिए आज के दिन एक वृक्षारोपण के साथ साथ घर में अपने औजारों का पूजा किया जाता है और किए हैं सब लोग अपने अपने घरों में। और आज इस जगह पर हरियाली के लिए वृक्षारोपण किए हैं। हरेली त्यौहार जिमें किसान मन के गांव में खेती बाड़ी के माध्यम से हमन जो करते नांगर वगर के काम हाँ धुलाई उलाई भी होते, ओकरे अवसर में ये हरेली त्यौहार मनाए जाते। तो इस अवसर में अपन क्षेत्रीय साहू मित्र सभा कृष्णनगर के द्वारा यह आयोजन हरियाली बना रहे और हरा भरा धरती रहे, एकरे कारण हम आज ये वृक्षारोपण के कार्यक्रम रखे हैं। अगर हर समाज हरियाली के महत्व को समझकर वृक्षारोपण करेगा तो हमारा छत्तीसगढ़ जरूर हरा भरा होगा और आने वाली पीढ़ी को भी शुद्ध हवा नसीब हो सकेगी, जो जीवन के लिए बेहद जरूरी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ताजा खबरों के लिए बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज बुलेटिन के साथ। श्री नारायण गुरु विद्या भवन शिक्षा के लिए बीते 45 वर्षों का अनुभव 2 शिक्षा संस्थान के साथ अपने स्टूडेंट को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करता है। विद्या भवन में स्टूडेंट के विकास के लिए सर्व सुविधा युक्त लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर जोन, म्यूजिक जोन, स्पोर्ट्स जोन, हाइजेनिक कैंटीन के साथ आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही सीसीटीवी द्वारा स्टूडेंट की सतत निगरानी, स्टूडेंट के विकास के लिए समय समय पर काउंसलिंग। सत्र 2020-21 के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक सभी विषयों में एडमिशन ओपन है। संपूर्ण भिलाई में हमारी 2 शाखाएं हैं। संपर्क करें SNG किड्स एकेडमी, क्वार्टर नंबर 1A, स्ट्रीट नंबर 27, सेक्टर 7 भिलाई। मोबाइल नंबर 9893435274। हमारी दूसरी शाखा SNG विद्या भवन, क्वार्टर नंबर 4A, स्ट्रीट SPA, जोन 3, खुर्सीपार भिलाई। मोबाइल नंबर 9907290977। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चेरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी। साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी,
व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811 7772988822। DS मेडिकल स्टोर, एकता चौक, न्यू जलाराम, कैलाश नगर के सामने, हाउसिंग बोर्ड, भिलाई। मोबाइल नंबर 7987642969। एक ही छत के नीचे विभिन्न रोगों का उपचार। डॉक्टर जी भाटिया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, MBBS एंड DCH, हर गुरुवार शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक। डॉक्टर SF खान, जनरल फिजिशियन, MBBS, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक। डॉक्टर विभा वाघमारे, स्किन स्पेशलिस्ट, प्रत्येक गुरुवार एवं रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। डॉक्टर रवि मार्कंडे, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, सोमवार से रविवार सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे यहाँ दवाइयों पर 15% की छूट दी जाती है तथा होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। तो संपर्क करें DS मेडिकल स्टोर, कैलाश नगर के सामने, हाउसिंग बोर्ड, भिलाई। प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम, सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, भिलाई। फोन नंबर 078822960809। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यह आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य, CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। गोधन न्याय योजना के शुभारंभ अवसर पर गंडई में विधायक देवव्रत सिंह पहुंचे। उन्होंने इस योजना को महत्वाकांक्षी बताते हुए भूपेश बघेल सरकार की खुले दिल से प्रशंसा की। देश में पहली सरकार है जिसने गौ शक्ति को पहुंचाना। मुझे लगता है कि लोग परमाणु शक्ति की बात करते हैं कि हम परमाणु शक्ति के माध्यम से आगे जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि गौ शक्ति आदिकाल में 2000-3000 वर्षों से ऋषि मुनि जिस गौ माता की कल्पना करते थे, हम गौ माता की पूजा करते हैं, उसका पहली बार सरकार की योजना के रूप में धरातल में आया है। और गोबर को जो गोधन का नाम दिया गया है, मुझे लगता है कि ये क्रांतिकारी सोच है। जब हम गाय को बांध के रखेंगे, जब हम उसको गौठान में रखेंगे, तो जो हमारी दूसरी फसल होती थी, आज हजारों किसान इससे लाभान्वित होंगे जो बारबेट फेंसिंग नहीं कर पाते थे, इस तरह काम नहीं कर पाते थे। तो गाय जब बन जाएगी तो दूसरी फसल भी सुचारू रूप से होगी। नगर निगम रिसाली के वार्ड 60 स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। यह स्कूल नगर निगम भिलाई और नगर निगम रिसाली के बीच समन्वय न बन पाने की वजह से उपेक्षा का शिकार हो गया है। नगर निगम रिसाली के वार्ड 60 स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है और यह स्थिति नगर निगम भिलाई एवं नवनिर्मित नगर निगम रिसाली के बीच राजस्व को लेकर चल रहे विवाद की वजह से उत्पन्न हुई है। स्थानीय वार्ड पार्षद चुम्मन देशमुख के अथक प्रयासों के बाद भी इस स्कूल का कायाकल्प नहीं हो पाया है। पूर्व में एक जर्जर भवन को ढहा दिया गया था, जिसका पुनर्निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। वार्ड पार्षद चुम्मन देशमुख ने इस स्कूल परिसर में पानी की व्यवस्था सुचारू करने के लिए एक बोर भी करवाया है। फिलहाल स्कूल बंद है, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे और इस स्कूल में बच्चे पढ़ने आएंगे तो इन जर्जर भवनों के असमय गिर जाने से होने वाली दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। इस स्कूल की बाउंड्री वॉल भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे शाम ढलते ही असामाजिक तत्व भी माता सरस्वती के इस प्रांगण में प्रवेश कर असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं।
वार्ड पार्षद चुम्बन देशमुख ने अब तक इस स्कूल का जीर्णोद्धार न होने की कहानी न्यूज टीम से साझा की। पहले की तत्कालीन कलेक्टर था, इसने 21 लाख रुपए यहाँ पे दिया था। उस समय 10 दिन के अंदर यहाँ टेंडर भी हुआ था। टेंडर होने के बाद वर्क ऑर्डर होने से पहले आचार संहिता लग गया। आचार संहिता खत्म हुआ, उसके बाद वर्क ऑर्डर हुआ तो ठेकेदार ने बिल्डिंग के ऊपर वाला छत को तोड़ के उनका पेमेंट ले लिया। पेमेंट लेने के बाद वो फाइल आज तक नहीं मिल रहा है। स्कूल खुलने से पहले आज ये स्थिति है, लेकिन जो जवाबदारी लेने वाले हैं वो हमको फाइल नहीं मालूम बोलता है। उस पैसे का क्या किया क्या नहीं किया, उस पैसे में या ठेकेदार की गलती या अधिकारी की गलती, कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। स्कूल वह आंगन होता है जहां देश के भविष्य कहे जाने वाले युवाओं की पौध तैयार होती है और इस आंगन का यह दृश्य मन को झकझोर देता है। जरूरत होगी स्कूल पुनः प्रारंभ होने के पूर्व इस स्कूल की दशा और दिशा सुधार ली जाए ताकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों में किसी प्रकार का भय न हो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम रिसाली के मरोदा चौक में लगाया गया वाटर एटीएम विगत 6 महीनों से बेकार साबित हो रहा है। इस वाटर एटीएम के अंदर लगी मशीनें भी पड़े पड़े दम तोड़ने की स्थिति में आ गई हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज ने एक बार फिर पहल करते हुए इस वाटर एटीएम की वस्तुस्थिति से रिसाली नगर निगम के जवाबदार अधिकारियों को अवगत कराया है। छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी पनघर योजना वर्तमान में दम तोड़ती नजर आ रही है, जिसका जीता जागता नजारा नगर निगम रिसाली क्षेत्र के मैत्री गार्डन चौक मरोदा में स्थित यह पनघर है। लगभग 6 माह से यह पनघर राहगीरों और यहाँ पर व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों की प्यास नहीं बुझा पा रहा है, क्योंकि इस पनघर से पैसे डालने वाली मशीन गायब है और इसके बंद पड़े होने की वजह से इसके अंदर लगी मशीनें अब अपनी अंतिम सांसें ले रही हैं। और तो और इस पनघर को चलाने के लिए लगने वाली बिजली को भी बीएसपी प्रबंधन ने काट दिया है। इस रोड से गुजरने वाले राहगीरों और यहाँ व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों ने इस पनघर के बंद होने से होने वाले परेशानियों और दिक्कतों को बताते हुए शासन प्रशासन से मांग की है कि इसे पुनः बहाल किया जाए। करीब 2-4 महीने से बंद है और बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे सब मार्केट लग रहा है, हम लोग भी आके यहाँ पर बैठते हैं तो पानी के लिए बहुत समस्या है। तो कैसे करते हो उस स्थिति में? फिर खरीद के पानी पीना पड़ता होगा? यहाँ पर खरीद के पानी पीना पड़ता है, घर से लेकर आना पड़ता है बोतल में। दूर दराज से मैत्री गार्डन रोड है, मैत्री गार्डन में आते गाड़ी वाली बस वाले जीप गाड़ी सब आते रहते हैं, वो भी रुक के पानी ले जाते हैं। एक तो व्यापारी अभी दुकान लगाते हैं, उन लोगों की परेशानी हो रही है। अभी फिलहाल मैत्री गार्डन रोड है, आने जाने वाले राहगीरों को गर्मी में इतनी परेशानी हुई जिसकी कोई सीमा नहीं। बंद में उन लोग बोतल लगा के पैसा डालते थे, पैसा तो डलता था लेकिन पानी नहीं निकलता था। 1 साल से लोग परेशान हैं और हम लोग घर से पानी ला के रखते हैं, घर दूर में। और इधर से कोई आने जाने वाले टूरिस्ट लोग भी बहुत सारे परेशानी हुई है। पूर्व में यह पनघर यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों एवं यहाँ के व्यवसायियों सहित आसपास के क्षेत्रवासियों की भी प्यास बुझाया करता था। ग्रैंड एशियन न्यूज ने एक बार पुनः अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नगर निगम रिसाली के जवाबदार अधिकारियों को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए जनहित में इस पनघर को पुनः प्रारंभ करने की मांग की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सेवा नर्सिंग सर्विस के डॉक्टर RK मेहरा और उनकी टीम द्वारा शहर में घूम रहे आवारा मवेशियों को दुर्घटनाओं से बचाने का बीड़ा उठाया गया है, जिसके तहत सदस्यों द्वारा 4 लेन के किनारे और रास्तों में बैठे मवेशियों के सींगों में रेडियम पट्टे लगाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे वाहन चालकों को दूर से ही मवेशी नजर आ सके। संस्था द्वारा गरीब असहाय बुजुर्ग मरीजों की घर पहुंच सेवा का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही संस्था द्वारा कम दरों में अस्पताल पहुंचाने के अलावा मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसकी जानकारी डॉक्टर RK मेहरा ने दी। हम लोग वही कार्य करते हैं, लोगों के घरों में जाके जो असक्त हैं उनकी सेवा करने का। दूसरा, गौ माता का अब हमको प्रेरणा मिला है कि गौ माता का बारिश के दिनों में लाइटें अधिकतर को बंद हो जाती है, इसी कारण से हम लोगों को दुर्घटना का गौ माता के ऊपर होता है। इसलिए हमने गौ माता के उस पर रेडियम लगा के सींग पे रेडियम लगा के दुर्घटना को बचाने का प्रयास किया गया और आगे भी करते रहेंगे। वहीं दुर्ग के अग्रसेन भवन में तीज मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज की महिलाओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी।
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के प्रभाव का असर तीज मिलन समारोह में देखने को नजर आया, जहां समाज की महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर तीज मिलन समारोह को समाज के फेसबुक पेज के माध्यम से घर बैठे ही मनाया, जिसमें सीमित लोगों की उपस्थिति में रंगारंग कार्यक्रम फेसबुक लाइव चलाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए अग्रवाल महिला समाज के पदाधिकारी ने इस मामले में इस तरह की जानकारी दी। तीज का त्यौहार महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। अग्रवाल समाज प्रत्येक वर्ष बड़ी धूमधाम से तीज का त्यौहार मनाता है, परंतु कोविड-19 के कारण हम तीज का त्यौहार धूमधाम से बृहद रूप में नहीं कर सकते। इसलिए हमने इसे एक नया और सकारात्मक प्रयोग देते हुए डिजिटल में फेसबुक पर लाइव अग्रवाल समाज के पेज पर दिखाया, जिसमें हमने ये बताया कि जब जब त्रासदी होती है तब तक एक अवतार जन्म लेता है और कहा गया है कि कलयुग में कल्कि का अवतार होगा, पर वो कल्कि का अवतार कब जन्म लेगा। तो मानव अपना दैत्य दानव का रूप बढ़ता जा रहा है, दैत्यों को भूल चुका है। इसलिए हमने ये बताया है कि ये अपने दैत्य को कैसे जगाए। फेसबुक लाइव के माध्यम से कराया गया ये आयोजन वाकई सराहनीय है, जिसमें परंपराओं का निर्वहन तो किया गया, साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरोना से बचाव की कामना करते हुए सोमवार को दुर्ग स्थित शिवनाथ नदी के तट पर भक्तिमय आयोजन प्रस्तुत किया गया। सावन के तीसरे सोमवार पर शिवनाथ नदी तट में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का अभिषेक किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इस अवसर पर द रेन ड्रॉप संस्था के द्वारा मंदिर परिसर में भक्तिमय गीतों का आयोजन किया गया, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें सर्वधर्म के भक्ति गीत भी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। संस्था के राजेश जैन ने कोरोना की इस महामारी के दौर में देशवासियों को जल्द निजात मिले, इस उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम कराए जाने की जानकारी दी। पूरी दुनिया में जो समस्या चल रही है कोरोना कोविड-19 से निजात मिले और सावन का महीना, नदी का किनारा, हरेली अमावस्या, कुछ भी मांगने के लिए इससे बेहतर दिन नहीं पड़ेगा। बहरहाल पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये आयोजन किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।